नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर सिंह और हमारे YouTube चैनल उदय पथ में आपका स्वागत है। अगर किसी व्यक्ति से उसके सुनहरे दिनों के विषय में पूछा जाए तो व्यक्ति बचपन को ही सबसे सुनहरा दिन बताएगा और उसी व्यक्ति से अगर उसके पुराने दिनों में लौटने के लिए बोला जाए या उसे अवसर प्रदान किया जाए तो बेशक वो बचपन के दिनों में लौटना चाहेगा। परंतु अगर कोई बचपन सूर्योदय के पहले से लेके सूर्यास्त के बाद तक किसी बस स्टैंड पर, किसी कचरे के ढेर पर, किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या किसी सिग्नल्स पर भीख मांगता फिरे या कुछ बेचता फिरे जो बच्चा नाबालिग हो, तो क्या वो बचपन कभी अपने आप को सुनहरा बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। इस तरह का जीवन ज्यादातर 3 तरह के बच्चे जीते हैं। पहला, वो बच्चा अनाथ हो, उसका कोई संरक्षक ना हो, उसका कोई देख रेख करने वाला ना हो। दूसरा, उस बच्चे के माता पिता की स्थिति इतनी दयनीय हो कि 2 वक्त की रोटी भी उन्हें बड़े मुश्किल से मिलती हो। तीसरा, वो बच्चा कहीं से चुरा के लाया गया हो या कहीं से बहका के लाया गया हो। और मोटे तौर पे सबसे पहली चीज कि अगर अपने देश में भिखारियों की संख्या देखी जाए तो कुछ कम नहीं है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और उससे बड़ी सोचने वाली बात कि इन्हीं भिखारियों के बीच में वे बच्चे भी जो छोटी उम्र के हैं, नाबालिग हैं, एक भिखारी की जिंदगी वे बच्चे भी जी रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के ऊपर। इस तरह के बच्चों का इस्तेमाल अवैध रूप से चल रहे कारखानों में अवैध तरीके से किया जाता है या किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उनसे भीख मंगवाई जाती है या फिर उनसे चोरी करवाया जाता है। और ये सब काम करते हुए अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है तो जो भी लोग उस बच्चे से ये सारे कार्य करवाते हैं उन बच्चों को ऐसे ही लावारिस उसी जगह पे छोड़ देते हैं और उस बच्चे की जिम्मेदारी फिर प्रशासन को देखनी पड़ती है। तीसरा, कुछ मादक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति या उसका सप्लाई करने वाले व्यक्ति इन बच्चों को पहले उस मादक पदार्थों के सेवन की लत लगाते हैं और वो जो बच्चा पूरी तरह से उन मादक पदार्थों के सेवन का आदी हो जाता है, उसकी गिरफ्त में हो जाता है, तो फिर यही लोग उन बच्चों से बड़े महानगरों, छोटे नगरों, गांव में, कस्बों में इधर उधर उन्हीं बच्चों से इस मादक पदार्थों का क्रय और विक्रय करवाते हैं। उनकी तो उम्र छोटी होती है जिसकी वजह से प्रशासन भी उनके ऊपर शक नहीं कर पाता। कुछ बच्चों के लिए कुछ गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन जो इन बच्चों के विकास के लिए कार्य करते हैं या जो भी योजनाएं बनाते हैं, इस तरह के बच्चों के पास कोई भी योजनाएं नहीं पहुंच पाती या ये बच्चे उन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।
उसका एक कारण, ये बच्चे कहीं न कहीं से उठा के लाए जाते हैं या चोरी करके आते हैं, चोरी से लाए जाते हैं या कहीं से खुद ही भाग के आते हैं और फंस जाते हैं। और इन बच्चों को मानसिक रूप से इतना टॉर्चर कर दिया जाता है या इन्हें इतना डरा दिया जाता है कि आम पब्लिक को या प्रशासन को या अपना परिचय बताने में या अपनी सच्चाई बताने में कतराते हैं, जिसके विषय में ना तो जनता को पता चल पाता है ना तो प्रशासन को। पर फिर भी इनकी स्थिति सुधारने के लिए हमें कार्य करना ही पड़ेगा। और ये कार्य सबसे ज्यादा हमारे प्रशासनिक गुप्तचर तंत्र ही अपने बौद्धिक पराक्रम का इस्तेमाल करके ही इन बच्चों को इस दलदल से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे सबसे पहले तो अपना बचपन खो देते हैं। इसके बाद भविष्य के रास्ते पर कदम रखने से पहले ही अपना भविष्य खो देते हैं। मित्रों, इन बच्चों के प्रति हमें एक अलग संवेदनाएं रखनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारे समाज के एक अंग हैं, ये हमसे परे नहीं हैं। मित्रों, मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार। लेकिन चलने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। पर हां, घंटी दबाना ना भूलें। जब आप घंटी दबाएंगे तो मैं अगली वीडियो फिर लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद मित्रों।